गुरुमुकुटो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखोटो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखोटो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री दर्शन खुलने का समय हुआ, उससे पहले ही गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल की ओर पहुंचने लगे और देखते ही देखते सभी गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर धाम में बाहर से आए हुए और वहाँ रहने वाले स्थायी निवासी आदरणीय महात्मा जन, भगत जन, सेवादार और इसी प्रकार सभी संत महात्मा, भाईजन, भक्तानियाँ अपने अपने तरफ से श्री मंदिर जी में जिस प्रकार सुबह श्री आरती मंदिर में प्रवेश किया करते हैं, उसी प्रकार श्री दर्शन हाल में भी भाईजन व भक्तानियाँ अपनी साइड से श्री दर्शन हाल में प्रवेश कर रहे थे और महात्मा जन, भक्त जन बाहर से आए हुए और दरबार के स्थायी निवासी वे अपनी ओर से भक्तों की साइड से श्री दर्शन हाल में प्रवेश करते हुए श्री दर्शन हाल में बैठकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आने का इंतज़ार करने लगे और थोड़ी देर में ही जैसे समय हुआ, श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में पधारे और चहुं ओर लगने लगे जयकारे। पर्दे खुल गए। गुरुमुख प्रेमियों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी से सुंदर सुंदर, प्यारा प्यारा मधुर वाणी में हुक्मनामा प्राप्त किया और उठ करके अपने नयनाभिराम श्री सतगुरुदेव महाराज जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया और दर्शन करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सभी गुरुमुख जन अपने स्थान पर बैठने लगे और महात्मा जनों की साइड की लाइनों में माथा टेकने की लाइन लगी हुई और
सभी आदरणीय महात्मा जी चलते हुए श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में पहुँच करके मत्था टेकते हुए आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी अपनी जगह पर बैठने लगे। और तब हमेशा की तरह सत्संग की शुरुआत हुई। 2 दिन पहले की ये श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की सत्संग की ये चर्चा है कि महात्मा जी ने सत्संग में सभी गुरुमुख प्रेमियों से श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में उपस्थित होकर जो सत्संग वचन सुनाया, सर्वप्रथम फरमाया, श्री आनंदपुर धाम हमारा भक्ति का धाम है, भक्ति का महान केंद्र है, जहाँ पर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर महापुरुषों का वास है। श्री आनंदपुर की धरा पर एक पवित्र धारा अमृत की सदा बहती रहती है और श्री परमहंसों का एक अलग स्वरूप इस धरती पर उतारा है। हमारे श्री परमहंसों ने ये श्री आनंदपुर धाम में जब भी गुरुमुख प्रेमी पहुँचते हैं, पहुँच रहे हैं, वहाँ पहुँचते ही, श्री आनंदपुर में पहुँचते ही गुरुमुख प्रेमियों का हृदय गद गद हो जाता है। यहाँ श्री आनंदपुर धाम में पहुँचते ही गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में एक नई उमंग, एक नई तरंग हृदय में उठने लगती है। इसका क्या कारण है कि यहाँ पर हमारे श्री परमहंसों ने दिव्य अद्भुत नज़ारा, साक्षात वैकुंठ धाम यहाँ उतार दिया है और इसी का नाम, वैकुंठ का नाम श्री आनंदपुर धाम फरमाया है। हमारे श्री परमहंसों ने अथक प्रयास करके, अथक परिश्रम से एक दिव्य नज़ारा कठिन साधनाओं के द्वारा यहाँ पर जो हम बैठ करके अपनी आँखों से देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, ये ऐसा दिव्य नज़ारा है। ये श्री दर्शन हाल की रचना हो, इस श्री दर्शन हाल में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी मत्था टेकते हुए, सत्संग सुनते हुए, श्री गुरु महाराज जी को ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान होते हुए श्री दर्शन पाते हुए, और भी श्री मंदिर जी का नज़ारा, श्री सरोवर का नज़ारा, श्री आनंदपुर धाम के कण कण का नज़ारा ऐसा दिव्य नज़ारा है कि जिसको देख देख कर, बार बार देख कर, हजारों बार देख कर भी हमारी आँखें थकती नहीं हैं।
आँखों की प्यास बढ़ती जाती है कि मैं और देखता रहूं और देखता रहूं। बार बार मैं अपने सतगुरु का दर्शन करता रहूं, बार बार इन नज़ारों को देखता रहूं, बार बार श्री दर्शन हाल में आता रहूं। श्री दर्शन हाल में जब गुरुमुख प्रेमी आ जाते हैं तो जाने का दिल ही नहीं करता, वहाँ से बाहर निकलने का दिल नहीं करता। श्री दर्शन से हटने का मन नहीं करता कि मैं ऐसे सुंदर मनोहारी दिव्य दर्शन करता रहूं। चाहे सुबह सवेरे अमृत वेले श्री मंदिर जी का ये स्वर्णिम नज़ारा श्री आरती पूजा का हो, या श्री दर्शन हाल में श्री दर्शनों का नज़ारा हो, या श्री प्रयाग शांति भवन, श्री आनंद शांति भवन, वहाँ बैठकर श्री परमहंस दयाल महाराज जी के सुंदर दर्शनों का सुंदर नज़ारा हो। किसी भी नज़ारे को देख कर के दिल रजता नहीं है, प्यास बुझती नहीं है। ऐसा ये दिव्य नज़ारा है, ऐसा दिव्य नज़ारा श्री आनंदपुर धाम और श्री प्रयाग धाम में श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने अपनी मौज से उतार दिया है। और एक प्रकार से ये पूरा बगीचा भरा पूरा हरा भरा गुरुमुख प्रेमियों का, सभी गुरुमुख प्रेमी इस बगीचे के फूल हैं और इस बगीचे के संरक्षक हैं श्री परमहंस दयाल महाराज जी। और उन्हीं के छठे रूप में हमारे सामने इस वक़्त विराजमान हैं, जो हम गुरुमुखों के इस बगीचे को आप अपनी दया से आशीर्वाद से संभालते हैं, हरा भरा रखते हैं। हमारे श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी अपना आशीर्वाद गुरुमुख प्रेमियों पर बख्शिश किया करते हैं। जो भी महापुरुष सतगुरुदेव महाराज जी सुंदर सुंदर वचन सुनाते हैं, वो सब गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में अंकित हो जाते हैं, दिलों में भरपूर हो जाते हैं, दिलों में बस जाते हैं। सतगुरु स्वयं भी और उनके सुंदर सुंदर सत्संग, सुंदर संदेश, उनके वचन सब गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में बस जाते हैं। क्योंकि हमारे महापुरुषों के पास यही एक सच्चा सरमाया है भक्ति के धन का। सच्ची दौलत हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों से प्राप्त होती है। सच के व्यापारी हैं, सच्चा व्यापार करते हैं, सच्ची दौलत बख्शते हैं, सच्ची दात बख्शते हैं, सच्चे नाम की दात बख्शते हैं। और ये सच्ची दात बख्शने के लिए ही धुर धाम से इस धरा धाम पर अवतरित हुए हैं और हमें भक्ति से माला माल कर रहे हैं, भक्ति के सच्चे धन से निहाल कर रहे हैं। महात्मा जी ने सत्संग करते करते उससे पहले, उस दिन के सत्संग से पहले जो सुबह सवेरे अमृत वेले मंदिर जी में सत्संग हुआ, उसका भी जिक्र फिर से करने लगे कि आदरणीय महात्मा जी ने भी श्री परमहंसों की ये अथक प्रयास और परिश्रम की
जो रचना है उसके बारे में महात्मा जी जो आरती मंदिर में वर्णन कर रहे थे वो फिर से याद दिलाया श्री दर्शन हाल में कि फरमाया, परमार्थ के कारणे संत लिया अवतार, संत लिया अवतार जगत को राह चलावे, प्रीत बढ़ावे जगत में धरनी पर डोले, कितना सहे कठोर वचन वे अमृत ही बोले, उनको क्या है चाहा जो सहते दुख घनेरा, जीव तारन के हेत मुल्क फिरते बहुतेरा, पलटू सतगुरु आए कर दास भया निर्वार, परमार्थ के कारणे संत लिया अवतार। सुनाया और समझाया कि महापुरुष परमार्थ भलाई और परोपकार के लिए ही इस संसार में महापुरुष अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। महापुरुषों की जितनी भी कार्रवाई होती है वो जीवों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए ही हुआ करती है। जितनी भी आज तक श्री आनंदपुर की रचना हुई है, हो रही है, हमारे श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी से लेकर और उन्हीं की मौज से सब का सब ये सब जीवों की भलाई के लिए ही सब हो रहा है। यूं तो संसार में अनेक अनेक कार्य चल रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा कार्य है, ये जो कार्य है केवल और केवल जीव की भलाई का है। ये जितनी भी सारी रचना हुई है, हो रही है, इसीलिए कि जीव जो कि इस रचना का लाभ उठाए, अपने जीवात्मा का कल्याण करे, जो श्री दरबार के नियम हैं, जो श्री दरबार की निष्काम सेवा है, जो श्री आरती पूजा का, सत्संग का, दर्शन ध्यान का, ये सभी कुछ जो श्री परमहंसों ने रचना रचाई है, इन सभी का मनन करके, पालन करके, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल करके अपने जीवात्मा का कल्याण करे, अपने जीवन को सफल करे। महापुरुषों ने जो भी कार्रवाई की है, कर रहे हैं, वे तो हमारे लिए ही कर रहे हैं, हमारी भलाई के लिए ही सभी कार्रवाई करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। महापुरुषों ने जितने भी आज तक हमारे लिए ये रचना रचाई है, हम जो आँखों से ये नज़ारे देख रहे हैं कि पहले यहाँ पर क्या था, चारों ओर जंगल ही जंगल था। सबने ही, गुरमुख प्रेमियों ने ये इतिहास सुना भी है, बार बार सुना है,
पढ़ा भी है, ग्रंथों का स्वाध्याय करके श्री दरबार की पुस्तकों में, ग्रंथों में सभी कुछ विवरण है जो हम पढ़ते सुनते रहते हैं। ये जो आज हम देख रहे हैं गुरुमुख प्रेमी जो अपनी आँखों से देख रहे हैं, ये केवल एक जमीन नहीं है, कोई धरती, कोई भूमि नहीं है, बल्कि एक तीर्थ है, बहुत बड़ा तीर्थ है, महातीर्थ है, जो इसमें गुरुमुख प्रेमी आकर के और इसका लाभ उठा करके निहाल हो रहे हैं। कितनी महापुरुषों ने हमारे लिए मेहनत की है, परिश्रम किया है कि इसी प्रकार से हम यहाँ महापुरुषों के चरणों में आकर के, श्री दरबार में आकर के, यहाँ रह कर के सत्संग का, सुमरन का, आरती पूजा का, इस सब प्रकार के लाभ उठाते हैं और अपने चित्त को बड़ी आसानी से भक्ति व परमार्थ में लगा सकते हैं। यूं ही अगर केवल एक रचना रचा दी हो, कोई मंदिर बना दिया हो, तो मंदिर में थोड़ी देर में ही आकर के फेरी लगा कर कोई चला जाए। लेकिन जो यहाँ हम रचना देख रहे हैं और सब महसूस कर रहे हैं और अमल भी कर रहे हैं, यहाँ कितने दिनों तक रहने का हम अवसर प्राप्त करते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने अपने जीवन में देखा होगा कितना अपनापन महसूस होता है। एक साथ गुरुमुखों को रहने का अवसर मिलता है, एक साथ बैठकर खाने का अवसर मिलता है। गुरुमुख प्रेमियों में आपस में एक लगाव सा हो जाता है। लगता नहीं कि हम कहीं अपने घर से बाहर आ गए हैं, बल्कि लगता है कि हम अपने असली घर में आ गए। और यही सच्चाई है, तभी तो लाभ देखते ही देखते हमें प्राप्त होता है। कितने कितने दिन तक हम रहकर भी बड़ी आसानी से अपना समय व्यतीत करते हैं। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रहने का स्वर्णिम सौभाग्य हम प्राप्त करते हैं और अपने लोक परलोक को संवारते हैं, अपनी जीवात्मा का कल्याण करते हैं। यही हमारे महापुरुषों की असीम कृपा है हम पर। ये उनका उपकार है जो ऐसी सुंदर रचना इस धरती पर करके हम जीवों की हर पल भलाई का कार्य कर रहे हैं। कितने कितने कार्य आज भी श्री आनंदपुर दरबार में लगातार 12 महीने चलता रहता है। एक वो भी वक्त था जब श्री आनंदपुर दरबार की रचना की शुरुआत हुई। उस वक़्त कितना मुश्किलों का दौर था। इस श्री रचना को जो हम देख रहे हैं, श्री दरबार की रचना, कितना मुश्किल वो वक्त था। इतने मुश्किल से मुश्किल कार्य श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज व उनके आशीर्वाद से सभी महापुरुषों ने, क्या महात्मा जन, क्या बाई जन, क्या भगत जन, क्या भक्तानियाँ, क्या वृद्ध, क्या बच्चे,
जाने कितना अथक परिश्रम सबने श्री परमहंस दयाल महाराज जी की छत्र छाया और उनकी मौज में चल करके किया। किसी के लिए भी ये आसान नहीं हो सकता। ये श्री परमहंसों की अपनी स्वयं असीम कृपा है कि ये धूर्धाम से ही बना बनाया काम जैसे कोई साथ लेकर आए हों और ये गुरुमुख प्रेमियों को सेवा का अवसर दे करके उन्हें कृतार्थ किया है और कर रहे हैं। सभी कुछ करने कराने वाले आप स्वयं हैं, लेकिन सभी को अवसर दिया है महापुरुषों ने। सभी जीवों को, गुरुमुख प्रेमियों को अवसर देकर उन्हें कुर्बानी देने का अवसर प्रदान किया है। अपनी रहमतों से, अपने आशीर्वादों से उनका हौसला बढ़ाकर उन्हें सेवा का अवसर दिया, सत्संग का अवसर दिया, श्री आरती पूजा का, सत्संग का, सुमरन भजन का, जितना भी मौका मिला गुरुमुख प्रेमियों को, जितना भी परमहंसों ने पाठ पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं, वो केवल और केवल हम जीवों की भलाई के लिए ही ये सारी सुंदर रचना महापुरुषों ने रचाई है और हमारा भला कर रहे हैं। सत्संग में महात्मा जी ने जो सुबह मंदिर जी में जो सत्संग किया, महात्मा जी ने, उन महात्मा जी की चर्चा सुना रहे थे कि उन्होंने जो सत्संग में श्री परमहंसों की जीवनी का बखान किया, वर्णन किया, कर रहे थे कि लोग गुरुमुख प्रेमी हालांकि पुस्तकों में पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, ठीक प्रकार से नहीं पढ़ पाते या नहीं याद रह पाता, तो वो और गहराई से समझना चाहते हैं कि कोई अधिक से अधिक हमें हमारे सामने अपने मुख से वर्णन करके सुनाए कि श्री परमहंसों ने क्या किया। कोई पूछता है कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने क्या किया, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने क्या किया, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने क्या किया, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में क्या क्या निर्माण हुआ, और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में, और आज हुजूर गुरु महाराज जी के समय का जो निर्माण हो रहा है, जो रचना हो रही है, वो सब हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि हमारे हुजूर गुरु महाराज जी भी अथक प्रयास करते हुए हर पल हम जीवों की भलाई के कार्य में लगे हुए हैं। सोच नहीं सकते हम कि जो कुर्बानियाँ महापुरुषों ने दी हैं, संतों महात्माओं ने दी हैं, जो ये रचना श्री दरबार की हुई है, कि सोचकर भी हैरानी होती है कि इतना अथक परिश्रम कि जंगल को मंगल बना दिया, जहाँ रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, चलने के लिए सड़कें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और इतना बड़ा इलाका श्री आनंदपुर दरबार का आज घने जंगलों की जगह चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। सोचकर भी हैरानी होती है कि जीव बुद्धि की परे की बात है कि वो समझ सके कि क्या ऐसा भी इस धरती पर कोई दिव्य नज़ारों से भरा हुआ बैकुंठ का जैसा नज़ारा श्री आनंदपुर धाम भी हो सकता है। कल्पना से परे है। जो गुरुमुख प्रेमी पहली बार आते हैं तो देख करके हैरान हो जाया करते हैं, बार बार कदम कदम पर
उनके मुंह से अचानक ये शब्द निकलते हैं कि वाह 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 की आवाज़ आती है और गुरुमुख प्रेमी गद गद होकर के कृत कृत होकर के अपने घरों को जाते हैं। ऐसी रचना हमारे महापुरुषों ने रचाई है। अपने तन पर एक प्रकार से सिर धड़ की बाजी लगाई है, तब ये रचना रचाई है। इसकी महिमा के बारे में महात्मा जी बताते हैं कि कोई हमसे अगर इस प्रकार आकर पूछता है कि किस किस वक्त क्या हुआ, जब पहली पातशाही गुरु महाराज जी का जिक्र होता है तो पहली पातशाही गुरु महाराज जी के समय, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय के इस वक्त वो लोग उपस्थित कोई विरला हो, तो महात्मा जी कहते हैं कि जब हमसे कोई पूछता है तो हम यही कहते हैं कि हम बहुत छोटे थे उस वक़्त। आज हुजूर गुरु महाराज जी स्वयं, जिनके हम दर्शन किया करते हैं हुजूरी में, इनके बारे में भी गुरुमुख प्रेमी पूछते हैं। महात्मा जी बता रहे थे कि किसी ने पूछा, क्योंकि आप जी ही इस वक़्त सबसे हर प्रकार से बड़े हैं और आप जी को श्री परमहंस अवतार श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी से ही नामदान मिला और तभी से आप श्री दरबार की सेवा में ही रह करके अपने इष्ट देव श्री परमहंसों की आज्ञा व मौज पर चलते रहे, जो कि किसी के पूछने पर महात्मा जी बता रहे थे। किसी ने पूछा कि हुजूर गुरु महाराज जी अपने समय में क्या क्या सेवाएं करते रहे, तो महात्मा जी ने कहा, हुजूर गुरु महाराज जी के बारे में महात्मा जी बता रहे थे कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी की सेवा अपने चरणों में लगाई हुई थी। समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, समय ही तय करता है कि कब किसने क्या करना है, क्या बनाना है। इसी प्रकार फिर आगे चल कर के श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी की सेवाएं श्री आनंदपुर दरबार के निर्माण कार्यों में नियुक्ति कर दी। आप जी सभी प्रकार के कार्यों की देख रेख किया करते थे। हुजूर गुरु महाराज जी जैसे बड़े निर्माण कार्यों में तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में श्री आनंद सरोवर का निर्माण हुआ, तो उस सेवा में हुजूर गुरु महाराज जी की वैसे तो बहुत प्रकार की सेवा हुआ करती है और थी उस वक़्त। हर कोई अपनी अपनी सेवा को प्राणपण से निभाया करते थे। हुजूर गुरु महाराज जी की सेवा के बारे में महात्मा जी बता रहे थे कि इनकी सेवा थी कि बाहर से, यानी तन मन धन सभी प्रकार की सेवा को बाहर से जुटा करके यहाँ पर लगाना। तन की सेवा माने सेवादारों को प्रेरित करना, मन से यानी मन से दिल से लगन से सेवा करवाना, और धन से माने धन की व्यवस्था भी सेवा इकट्ठी करके लाना।
ये हुजूर गुरु महाराज जी के जिम्मे था। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की हुजूरी में ये महात्मा जी बता रहे थे सत्संग में। उस वक़्त हर प्रकार के संसाधनों की कमी हुआ करती थी और इधर इतने बड़े दरबार की रचना करना कोई आसान काम नहीं था और किसी जंगल को मंगल बनाना ये जो महापुरुषों का लक्ष्य था, बड़ा ही ये मुश्किल लक्ष्य था। यूँ तो स्वयं महापुरुष करण करावन हार होते हैं, लेकिन जमीनी कार्रवाई जो कि एक परोपकार का जीता जागता नमूना पेश करना चाहते हैं, गुरुमुख प्रेमियों का उद्धार करना चाहते हैं, वो बेशक मुश्किल नज़र आता है। ऐसे वक़्त में जब संसार की हालत भी अच्छी नहीं थी कि कोई आसानी से धन नहीं दे पाता था, हर किसी को अपने गुजर बसर के लिए मुश्किलें हुआ करती थी। ऐसे वक़्त में धन जुटाना, लोग अपना कार्य अपनी रोजी रोटी बमुश्किल चला पाते थे। ऐसे वक़्त में उनको सेवा के लिए दरबार में लाकर प्रेरित करके सेवा में लगाना, और जहाँ मन इतना विचलित होता है, मन से तन से धन से सेवा के कार्य कराना और उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना, ये श्री हुजूर गुरु महाराज जी के जिम्मे था। और इन्हीं के साथ और कई आदरणीय महात्मा जनों के नाम भी गिनाए। आदरणीय महात्मा जी पूर्ण भक्तानंद जी और आदरणीय महात्मा जी परम दर्शनानंद जी, परम विचारानंद जी, इस प्रकार के नाम गिना करके यही महात्मा जी जतलाना चाहते हैं कि जो आज हम ये दिव्य नज़ारा देख रहे हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों की कुर्बानियों का ही ये नतीजा है जो आज हम बड़े आराम से श्री दरबार में घूमते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। उस वक़्त पानी की बड़ी कमी हुआ करती थी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी हुजूर गुरु महाराज जी की सेवा थी। सत्संग में महात्मा जी ने बताया कि हमारे महापुरुषों का सदा से ही हर जीवों की भलाई के लिए हर पल परिश्रम होता है। श्री दरबार के अंदर जो गुरुमुख प्रेमियों का ख्याल करते हैं, उसके साथ साथ आम जीवों के लिए भी भलाई के लिए हमारे महापुरुषों ने हमेशा सोचा है। आसपास के लोगों को कुछ सुविधा हो, यूँ तो श्री दरबार के होने से ही अनेक अनेक सुविधाएं बाहर के लोगों को हो जाती है, हो रही है। जैसे श्री आनंदपुर के दायरे में, श्री आनंदपुर क्षेत्र में ही जो अस्पताल बना है, सुखपुर धर्मारथ चिकित्सालय, श्री प्रयाग धाम की सीमा में भी ऐसा ही चैरिटेबल अस्पताल बनाया गया है। हमारे श्री परमहंसों ने निर्माण करवाया है। तो वहाँ आसपास के सभी प्रकार के लोग केवल अपना इलाज करने के लिए आते हैं। एक प्रकार से मुफ्त इलाज बहुत कम खर्चे में
वहाँ उन लोगों का किया जाता है। सब प्रकार की व्यवस्था वहाँ मरीजों को खाना पीना फ्री मिलता है, रहने की भी व्यवस्था है। उनके साथ में कुछ एक दो लोग भी होते हैं, वो भी रह सकते हैं। कितना उनको सुकून मिलता है, कितनी राहत मिलती है, ये हमारे श्री परमहंसों का आशीर्वाद सभी दुनियावासियों पर बना हुआ है। जो भी संपर्क में आ जाए, जो भक्ति के ख्याल से सतगुरु के चरणों में आता है, उसकी झोली भक्ति से भर देते हैं, उसका आत्मा का कल्याण करते हैं, आत्मा का दुख दूर कर देते हैं, आत्मा को निहाल कर देते हैं। जो शरीर से दुखी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के बनाए अस्पतालों में पहुंच जाता है, उनका भी शरीर का दुख दूर कर दिया करते हैं। इस प्रकार से तन और मन व आत्मा सभी प्रकार से निहाल करके जीवों का इस लोक का और परलोक का भी ख्याल हमारे महापुरुषों ने हमेशा रखा है। और आज भी हुजूर गुरु महाराज जी सभी की परवाह कर रहे हैं। श्री दरबार में कितने काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, चिनाई का काम करने वाले, बिल्डिंगें बनाने वाले, मार्बल लगाने वाले, कलर पेंट करने वाले, साफ सफाई करने वाले और भी पानी की फिटिंग करने वाले, इस प्रकार के सभी तरह के कर्मचारी हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। उनके रहने के लिए भी हमारे श्री परमहंसों ने इंतज़ाम किया है। उनके लिए कॉलोनियाँ बनाकर उसमें उनको रहने की जगह दी है। वो अपनी कॉलोनी से निकलकर सुबह टाइम पर आते हैं और सभी अपने अपने काम पर पहुंचते हैं। उनको समय पर तनख्वाह मिलती है, समय समय पर उनका इलाज भी मुफ्त होता है। और जब कोई पर्व होता है श्री दरबार में, जैसे कोई वैशाखी का पर्व जैसे अभी हमने मनाया, व्यास पूजा का पर्व हो, दीपावली हो और कोई भंडारा हो, जन्मदिन हो, ऐसे अवसरों पर उन्हें इस वक़्त हुजूर गुरु महाराज जी की असीम कृपा से अवकाश दिया जाता है। आधे दिन की छुट्टी दी जाती है और उनके लिए लंगर की व्यवस्था की जाती है। जो कुछ लंगर में बनता है, उन वर्करों को भी एक निश्चित जगह पर तंबू लगा करके, दरियां बिछा करके, उनको बिठा करके लंगर खिलाया जाता है। उनका मुंह मीठा कराया जाता है। उनको इतनी संतुष्टि है काम करने वालों को कि वो दरबार को छोड़ करके कहीं और जाना ही नहीं चाहते। अगर 2 गुना तनख्वाह भी अगर उनको बाहर मिलती हो तो वो 2 गुना तनख्वाह लेना भी उनको ठीक नहीं लगता। क्यों? कि वो अपने आप को भीतर ही भीतर से सुरक्षित महसूस करते हैं।
भले ही तनख्वाह कम मिलती है, लेकिन 12 महीने काम, कभी उनको ये नहीं सुनना पड़ेगा कि आज काम नहीं है, आज छुट्टी कर लो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हमारे महापुरुषों ने तो केवल काम करने के लिए, सेवा करने के लिए ही ये सिलसिला चलाया है। वो जीव कल्याण के लिए ही तो धराधाम पर आए हैं। वो हम जीवों के लिए मुल्क में जगह जगह घूमते फिरते हैं, चुन चुन करके हम जीवों का कल्याण करते हैं। ये सब हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। अगर हम समझने का प्रयास करें कि उनको ना तो कोई बिजनेस करना है, ना कोई दुकानदारी करनी है, वो तो सच्चे सौदे के व्यापारी बनकर आए हैं और सच्चे सौदे का व्यापार करते हैं, सच का व्यापार करते हैं, सच्ची राह पर हमें चलाते हैं। अगर हम चल सकें तो हमारा इस लोक का भी कल्याण हो, परलोक भी हमारा सुहेला हो। अगर हम समझते हैं, समझ जाते हैं, तो हम महसूस करते होंगे कि इस संसार की हालत अगर हम देखें, संसार में क्या रखा है। लेकिन अगर संसार में आना हो गया है, कर्मों के वश होकर के हम संसार में आए हैं, संसार का काम करें, व्यवहार करें, जिन जिन से हमारे संबंध बने हैं, जिनसे हमारा लेखा जोखा है, वो तो चुकत करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। लेकिन जो हमें सत्पुरुषों की शरण मिली है, ये कोई यूं ही एक इत्तेफाक नहीं है। ये यकीनन सुनिश्चित तरीके से जो हमें सतगुरुदेव महाराज जी की शरण मिली है, श्री परमहंसों की शरण मिली है, ये स्वयं सुनिश्चित योजना के तहत संसार में आए हैं कि ये हमारा कल्याण करना चाहते हैं और हमसे इनका और इनसे हमारा सच्चा संबंध है, सच्चा रिश्ता है। और यही तो हमारे सच्चे हितैषी हैं। और सच्चा व्यापार जो करने आए हैं, तो हमें इनसे लाभ उठाना चाहिए। सच की खरीद फरोख्त करनी चाहिए, सच खरीदना चाहिए, सच इनको अर्पण करना चाहिए। सच का सौदा क्या है, सच का व्यापार क्या है। ये जो नाम के व्यापारी हैं, सत्य के सच्चे नाम के व्यापारी हैं, तो नाम हमें बख्शिश करते हैं और बदले में हम अपना मन समर्पण कर दें। कितना उपकार है। इधर तो सच्चे नाम की बख्शिश करते हैं हमें, और बदले में हमारा मैला कुचैला दूषित विषय विकारों से भरा हुआ मन ले लेना चाहते हैं कि वो उसको पाक साफ करके हमारे मन को हमारे में फिर से सुनियोजित ढंग से स्थापित कर देते हैं। फिर ये मन हमारा पाप में प्रवृत्त नहीं होता,
बेईमानियों में, झूठ में, कपट में न लग करके हर वक्त मालिक की भक्ति में, मालिक के ध्यान में, सत्संग में, 5 नियमों की पालना में लगा रहता है, जिससे फिर ये हमारा सच के व्यापार का विस्तार होता चला जाता है। नाम जो सच्ची वस्तु है और ये नाम के व्यापारी हैं और हमें नाम की बख्शिश करते हैं, तो हम नाम का सुमरण करें, इस्तेमाल करें और नाम को जप जप करके समय को अपने लेखे में लगाएं। इससे पहले भी एक और आदरणीय महात्मा जी श्री दर्शन हाल में, क्योंकि रोज सत्संग होता है, कभी किसी प्रकार से कभी किसी प्रकार से, भाव तो यही है कि हमारे महापुरुष जो चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमें ये समझ आती रहे, ये समझ बरकरार रहे कि जो वक्त हमें मिला है वो कीमती है, जो जन्म मिला है वो कीमती है, अनमोल है। ये श्वास मिले हैं, ये घड़ियां जो मिली है, ये बेशकीमती एक खजाना हमें मिला है, ये कहीं जाया ना हो जाए। और सत्संग में फरमा रहे थे कि कबीर संगत साध की, साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। यानी जिस वक्त हम संतों की संगत कर रहे हैं, साध की संगत कर रहे हैं, संतों का, महापुरुषों का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्य का संग कर रहे हैं, साधु का संग कर रहे हैं, तो ये तो निश्चित है कि एक ही वक्त में एक काम होता है। चाहे हम संसार के झूठे पदार्थों का संग करें, झूठा व्यवहार करें, झूठ बोलें, कपट करें, या फिर ये नहीं कर रहे होंगे, साध की संगत में होंगे, संतों की संगत में होंगे, तो नाम की चर्चा हो रही होगी, सत्संग की चर्चा हो रही होगी, तो सत्य का संग हम कर रहे होंगे। ये सब अगर हम कर रहे होते हैं तो समझो झूठ से बचे रहते हैं, पाप से बचे रहते हैं, छल कपट से बचे रहते हैं। और बड़ा लाभ ये होता है कि साध की संगत करते हुए, संतों की संगत करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, चाहे हम अपने घर बैठकर भी अगर सत्य का संग कर रहे हैं, नाम से जुड़े हुए हैं, ध्यान से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे ऐसे वक्त में पिछले जन्मों के पाप कर्म अपने आप ऐसे स्वाह हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, जैसे बहुत बड़ा ढेर घास का हो, उस पर छोटी सी चिंगारी आग की लगा दी जाए तो वो ढेर जो है देखते ही देखते मिनटों में जल कर स्वाह हो जाता है, वहाँ पर सफाया हो जाता है, वो जगह खाली हो जाती है। ऐसे ही हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, विकार हैं, ये हमारा हृदय भरा हुआ है, ये मन दूषित है, ये नाम की चिंगारी संतों महापुरुषों की चरण शरण में लगने से, उनका ध्यान करने से ऐसी चिंगारी वे लगा देते हैं नाम की, हमारे अंदर जो बख्शिश करते हैं, हमारे भीतर ये चिंगारी ऐसी ज्वाला बनकर धधकती है कि हमारे भीतर अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों के विकार, कलेश और जितने भी पाप हैं, सभी इनका जो ढेर लगा हुआ है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ये सब उस नाम की चिंगारी से, नाम जपने से, नाम का सुमरन करने से, संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से वो चिंगारी ऐसी लगती है कि
अंतःकरण में सभी तरह के पाप विकार जो इनका ढेर लगा हुआ है सब जल कर भस्म हो जाते हैं और अंतर हृदय हमारा पाक साफ हो जाता है, खाली हो जाता है। अब हम विचार करें, हमारे महापुरुषों ने इतना अथक प्रयास किया है, इस धराधाम पर हमें जीते जी वैकुंठ में पहुंचा दिया है। उन्होंने हमारे लिए अथक प्रयास किया है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कम से कम उनके इस मिशन में हम शामिल होकर के अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लें, अपना लाभ प्राप्त कर लें। ये वक्त बार बार नहीं आने का। ये जो श्वास हमारे जा रहे हैं, हम ये ठीक से विचार करें कि लेखे में तो वही घड़ी है, लाभ तो उन्हीं घड़ियों का, उन श्वासों का, उन सेकंडों का, मिनटों का या घंटों का या वर्षों का या पूरे जन्म का, उन्हीं काम में मिलना है। लेखे में तो वही वक्त आना है जो हमने संतों की संगत में, संतों के सत्संग में गुजारा है। वक्त या जीवन जितना भी हम गुजारेंगे उसी का हमें लाभ मिलेगा, बाकी समय तो बर्बाद चला जाएगा, उसका कोई लेखा नहीं होना। तो हम गुरुमुख सभी भाग्यशाली हैं। सतगुरु के वचनों पर अमल करें, सतगुरु के बताए हुए 5 नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपने लोक और परलोक को सुहेला करें। और इसी प्रकार श्री दर्शन हाल के सत्संग की, श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वादों की, उनके सुंदर सुंदर हुक्मनामा देने की, मीठी मीठी मधुर वाणी सुनने की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।